तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज हुए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के बारे में। तो शो का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक ही गुजारिश होती है हमेशा के दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और जो बेल आइकन लगा है उसको भी दबा दें। 97% लोग दोस्तों सिर्फ वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। तो अब शुरू करते हैं दोस्तों आज के रिव्यू को। तो इस शो की स्टार्टिंग हमें देखने को मिलती है दी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप मैच के साथ, जो कि दी ऊसोस वर्सेस द न्यू डे होने वाला था। और यहाँ पर जो द न्यू डे है दोस्तों, उनकी जो रेन है वो ऑन द लाइन थी। अब इस मैच की अगर हम बात करें तो भाई दी ऊसोस और जो दी न्यू डे है वो जब भी आमने सामने आते हैं तो भाई इनका जो मैच होता है उसको देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और आज भी यही था भाई, ये मैच काफ़ी लंबा चला और इस मैच में आप बोर नहीं हो सकते। अगर आप लोगों ने ये मैच नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस मैच को जाके ज़रूर देखें। इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें क्लोज शॉट्स देखने को मिले और लगा था कि शायद यहाँ पर जो न्यू डे है वो अपनी रेन को डिफेंड कर लेगी और यहाँ पर जीत जाएगी। लेकिन दोस्तों मैच की एंडिंग में यहाँ पर जो डबल स्लैम पड़ता है वो भी दोस्तों पड़ा यहाँ पे एक्जेवियर वुड्स को, लेकिन यहाँ पर वो फिर भी किक आउट कर गए। लेकिन मैच की एंडिंग में दोस्तों हम देखते हैं कि एक्जेवियर वुड्स का तो पत्ता बाहर इन्होंने काट दिया, मतलब उनको रिंग साइड के बाहर जो है वो मार दिया। और उसके बाद कॉफी किंगस्टन टॉप रॉप से दोस्तों मूव लगाने लगती हैं, स्प्लैश लगाने लगते हैं। तो दोस्तों वही को मतलब उसको वहीं पे काउंटर किया और यहाँ पर जो द न्यू डे को मतलब जो कॉफी किंगस्टन है दोस्तों उनको 1D लगा दिया टॉप रॉप से। और इस तरह से दोस्तों इस मूव से जो दी ऊसोस है वो स्टिल आपके अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। तो भाई इस मैच को देख के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और अब जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन मतलब जो ऊसोस हैं वो न्यू डे के रेन को तोड़ देंगे, क्योंकि सिर्फ 2 दिन रह गए हैं उनकी रेन को और यहाँ पर अब उनका कोई टाइटल डिफेंस नहीं होने वाला। तो इस तरह से जो दी ऊसोस हैं वो अब आपके लॉन्गेस्ट रेनिंग अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन बन चुके हैं। उसके बाद दोस्तों ये बैक स्टेज पर भी जाते हैं और यहाँ पर रोमन रेंस भी आज की शो पर जो है वो आए हुए थे। तो ये रोमन रेंस को जाके भी कहते हैं कि भाई हमने वो चीज़ कर दी जिसका हमने कहा था और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वो खुश होते हैं। तो रोमन रेंस भी दोस्तों सबसे पहले तो वो आराम से बैठे होते हैं और उसके बाद वो उठ के जो है उनको कहते हैं कि हाँ भाई काफ़ी ज़्यादा ये खुशी की बात है और मुझे भी आज कुछ चीज़ों को जो है वो एड्रेस करना है, तो उसके लिए तुम्हें जो है वो मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो इसलिए वो आज ही डिस्कस करेंगे। अब वो चीज़ मेन इवेंट में हुई उसकी बात करेंगे मेन इवेंट में। नेक्स्ट तो हमें वर्ल्ड कप मैच के जो कंटेस्टेंट्स हैं वो रिवील कर दिए गए हैं। ये 8 सुपरस्टार्स आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मुस्तफ़ा अली क्यों है मुझे इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आई, जबकि ये स्मैकडाउन का वर्ल्ड कप है और इधर बाकी सारे कंपेटिटर स्मैकडाउन से हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुस्तफ़ा अली हैं उनको रॉ से क्यों फीचर किया गया, या शायद अब मुस्तफ़ा अली को भी मुझे लगता है कि स्मैकडाउन में शिफ्ट कर दिया गया है। जिस तरह हमने रे मिस्टीरियो के केस में देखा तो रॉ पर शायद उनकी कोई बुकिंग नहीं हो रही थी या उनको नहीं चाहते थे रॉ पर, तो अब वो भी शायद मुझे लगता है स्मैकडाउन में ही आ गए हैं। तो फर्स्ट राउंड मैच दोस्तों जो पहला था वो था सैंटोस एस्कोबार वर्सेस शिंसुके नाकामुरा। और नाकामुरा काफ़ी देर बाद मतलब कि स्मैकडाउन के शो पर आए हैं। मुझे लगता है तकरीबन 1 से 2 महीने के बाद हमने नाकामुरा को फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो में देखा है। अब इस मैच की बात करें तो इधर जो उनके जो लेगाडो डेल फैंटास्मा के जो बाकी मेंबर्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंटरफेयर करने की कोशिश की। अब नाकामुरा ने काफ़ी फाइट बैक करने की भी कोशिश की, लेकिन मैच की एंडिंग में दोस्तों जो नंबर्स गेम है उसको वो सही तरह से टैकल नहीं कर पाए। और जो सैंटोस एस्कोबार है उन्होंने टॉप रॉप से दोस्तों वो जो स्लैम लगाया वो काफ़ी ज़्यादा मुझे इंप्रेसिव लगा। मिडल रॉप से लगाया था तो वो जो है स्लैम काफ़ी अच्छा था। और इस तरह से जो सैंटोस एस्कोबार हैं वो जीत गए हैं इस मैच को और वो नेक्स्ट राउंड में जो है वो चले गए हैं। उसके अलावा दोस्तों शो पर यहाँ पर एक 6 पैक चैलेंज भी था जो कि वुमेंस जो है वुमेंस का था और इसके विनर को रोंडा राउजी के साथ मैच मिलता एट WWE सर्वाइवर सीरीज और इस मैच को शॉर्ट्स ही जीत चुकी है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमें मैच हमें देखने को मिलता है एक बैक सीरीज सेगमेंट जिसमें हमारे LA नाइट थे और LA नाइट यहाँ पर जो है वो अपना फ्यूचर सारा कुछ एड्रेस कर रहे होते हैं कि भाई मुझे वर्ल्ड कप में नहीं लिया गया ये है वो। और दोस्तों जो बैक स्टेज पे LED लगी होती है बैक पे उनके, वहाँ पर बार बार वाइट की वो वीडियो जिस तरह से हमने एलेक्सा ब्लिस के केस में देखी थी वो बार बार लगी होती है। और जो दोस्तों जो इंटरव्यू ले रही होती है वो बार बार उसको देख रही होती है। तो LA नाइट कहते हैं कि भाई तुम ये क्या बार बार ये चीज़ों को देखी जा रही हो, ये मेरा टाइम है। और वो यहाँ पर जो LED वाले हैं उनको भी कहते हैं कि भाई इस चीज़ को ख़त्म करो, ये मेरा मोमेंट है और तुम लोगों ने क्या ये इस बंदे की जो है वो वीडियोस लगाई हुई है। और दोस्तों वो जब टर्न अराउंड करते हैं तो यहाँ पर ब्रे वाइट उनके बिल्कुल सामने खड़े होते हैं। तो ब्रे वाइट सबसे पहले तो उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई जैसे तुम्हें जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, ये है वो है, तो तुम जो है वो मैं तुम्हें मतलब कि वो एक तरह का उनको ऑफर कर रहे होते हैं कि भाई तुम मेरे साथ आ जाओ, तो तुम कितना मेरे साथ जो है वो चल सकते हो। तो यहाँ पर
दोस्तों जो LA नाइट है वो काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं भाई तुम्हें मेरी जो है वो फिक्र करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी चाहिए, मैं जो है वो बिल्कुल ठीक हूँ और तुम अपने काम से सिर्फ काम रखो और तुम यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हारा इधर कोई बिजनेस नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो वाइट है उनको गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर सिर्फ एक हेडबट मारते हैं और जो LA नाइट है वो यहाँ पर नीचे गिर जाते हैं। तो मतलब यहाँ से दोस्तों अब ये जो मतलब अब पहली दफ़ा हमने कोई फिजिकल एक्शन में देख लिया है ब्रे वाइट को, तो अब ये चीज़ काफ़ी देखने में इंटरेस्ट रहेगा कि आगे ब्रे वाइट जो है वो किस तरह से फिर सुपरस्टार के साथ फीचर किए जाते हैं और उनकी जो स्टोरी लाइन है वो किस तरह होती है और उनके जो मेंबर्स हैं वो किस तरह से हमें रिवील होते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद दोस्तों जिंदर महाल वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन का मैच था यहाँ पर वर्ल्ड कप के लिए। तो जिंदर महाल सबसे पहले तो बात करते हैं कि भाई आज मैं जो है वो जीत जाऊंगा और मैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए भी जीतूंगा और वो भी मैं जीत जाऊंगा और मुझे कोई भी बंदा कोई मैन मुझे हरा नहीं सकता। और वहीं पे दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन का थीम सॉन्ग प्ले होता है, तो मतलब मैन तो नहीं हरा सकता भाई लेकिन एक मॉन्स्टर तो तुम्हें ज़रूर हरा सकता है। और इस मैच में एक चीज़ जो नोटिस करने वाली थी वो ये थी कि जो टाइटनट्रॉन स्क्रीन है दोस्तों उसके ऊपर अमेरिका और इंडिया का फ्लैग जो है वो लगाया हुआ था, क्योंकि हमें पता है कि जो जिंदर महाल है उनका इंडिया से ताल्लुक है। तो ये चीज़ इस तरफ की मतलब मुझे लगता है कि ये चीज़ इसलिए की गई कि शायद इससे कोई इंडिया में इवेंट करवाने की तरफ शायद कोई जो है वो मतलब कि हिंट दिया गया हो, क्योंकि आमतौर पर इस तरह से टाइटनट्रॉन स्क्रीन पर किसी और भी कंट्री का फ्लैग मैंने नहीं देखा। तो पहली दफ़ा ये इंडिया में किया गया, तो हो सकता है कि दोस्तों फ्यूचर में इंडिया में कोई इवेंट जो है वो देखने को मिल जाए। अब इस मैच में जाहिर है दोस्तों जो इस वक्त जिंदर महाल है उनका स्टॉक क्या है वो तो आते ही नहीं है। तो बहरहाल इस मैच में जो ब्रॉन स्ट्रोमैन है उन्होंने ईजिली विक्ट्री ले ली। उसके बाद हमें हिट्रो भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर हिट्रो भी अपनी एंट्रेंस ही कर रहे होते हैं और लिगाडो एल फैंटास्मा के साथ मैच था और यहाँ पे दोस्तों एरिक और आइवार मतलब दी वाइकिंग रेडर्स ने उनके ऊपर अटैक कर दिया और भाई इन सब बंदों को उन्होंने तोड़ फोड़ कर रख दिया और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो वाइकिंग रेडर्स है वो इम्प्रेसिव लग रहे हैं। और दोस्तों उनके साथ एक फीमेल कंपेटिटर भी है जिसने उन दोनों टीम्स की जो फीमेल कंपेटिटर्स है उनको यहाँ पर मार डाला। और यहाँ पर वो फीमेल कंपेटिटर्स कौन निकलती है दोस्तों, वो कोई और नहीं बल्कि सैरा लोगन है। जी हाँ, तो दोस्तों सैरा लोगन ने अपनी वापसी कर ली है और उन्होंने वाइकिंग रेडर्स के साथ अपनी वापसी की है। तो अब देखते हैं कि इन लोगों की स्टोरी लाइन किस तरह से होती है और क्या सैरा लोगन और वाइकिंग रेडर्स इस बार सक्सेसफुल हो पाते हैं या नहीं। बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, जहां आने वाले थे हमारे अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज। अब रोमन रेंज की दोस्तों आज जो टी शर्ट थी वो काफ़ी मुख्तलिफ थी, मतलब वही द वंस लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो कलर स्कीम थी वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। अब पहले तो मुझे ये लगा कि भाई शायद जो रोमन रेंज है वो लीडर है तो इसलिए उनकी जो शर्ट है वो थोड़ी सी डिफरेंट रखी गई है, लेकिन उसके बाद दोस्तों उनकी जो बैक पे ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स लिखा था और इस जो मतलब कि शर्ट की जो कलर्स हैं वो भी कुछ आर्मी वाले थे। तो मतलब ये ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स को ट्रिब्यूट करने के लिए रोमन रेंज ने आज ये वाली टी शर्ट पहनी थी, बहरहाल मुझे इंप्रेसिव लगी। उसके बाद दोस्तों शुरू होता है ये सेगमेंट, तो रोमन रेंज वही अपना एक्नॉलेज भी कहते हैं। उसके बाद वो जो माइक है उसको पॉल हेमन के हाथ में दे देते हैं और पॉल हेमन यहाँ पर दी ऊसोस के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से उन्होंने न्यू डे को हराया और न्यू डे क्यों हारी, क्योंकि जो ऊसोस हैं वो ग्रेटेस्ट हैं और न्यू डे उनके आसपास भी नहीं भटक सकती। अब उसके बाद दोस्तों जो रोमन रेंज है वो माइक पकड़ते हैं और वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई सब मुझे एक्नॉलेज करते हैं लेकिन आज मैं कुछ अलहदा करने वाला हूँ, मतलब वो जिमी और जे ऊसो को एक्नॉलेज करने की बात कर रहे होते हैं। अब दोस्तों इससे पहले कि वो उनका एक्नॉलेज करते यहाँ थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है ब्रॉलिंग ब्रूट्स का, जो कि आज मुझे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया क्योंकि मैं इस मोमेंट को देखना चाहता था कि रोमन रेंज किस तरह से एक्नॉलेज करते हैं। बहरहाल वो यहाँ पर आते हैं और वो बात करते हैं कि किस तरह से हमने जो है वो तुमसे लड़ा लेकिन तुम लोग हमेशा हमसे अपर हैंड ले गए, लेकिन आज हमारे पास जो है वो एक बैकअप है और वो यहाँ बात कर रहे होते हैं शेमस की। जी हाँ, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि शेमस जो है वो हमें वापस दिखाई देने वाले हैं, तो यहाँ पर शेमस का रिटर्न हो गया है। अब शेमस दोस्तों आते हैं तो वो माइक पर कुछ बोल रहे होते हैं, लेकिन दोस्तों उनका जो माइक है वो सही तरह से वर्क नहीं कर रहा होता, वो काफ़ी कुछ बोलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे लगता है कि ये चीज़ एक बॉच हुई थी, तो लेकिन इसको काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया रोमन रेंज ने, क्योंकि जब शेमस कह रहे होते हैं कि भाई मैं तुम्हें तोड़ फोड़ के रख दूंगा, तो जो रोमन रेंज है वो कहते हैं कि भाई तुमसे तो एक सही तरह से माइक जो है वो पकड़ा नहीं जा रहा, मतलब तुम्हारे पास तो माइक भी ठीक नहीं है, तो तुम ही क्या ही कर सकते हो। तो ये मुझे काफ़ी फ़नी लगा और यहाँ जो रोमन की स्माइल थी वो भी काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लगी। बहरहाल ये रिंग में आते हैं और दोस्तों इन लोगों ने यहाँ पर अटैक करना मतलब शुरू कर दिया, लेकिन हमें पता है कि दोस्तों यहाँ पर नंबर्स गेम अभी भी दी ऊसोस के फेवर में था, मतलब दी ब्लड लाइन के फेवर में था।
था। तो यहाँ पर दोस्तों उनको बैकअप करने आते हैं ड्रू मैकिंटायर, और ड्रू मैकिंटायर को देख के भाई रोमन रेंस के तो बिल्कुल रंग जो है वो उड़ गए, और वही चीज़ हुई जो कि मैंने भी आपको बताई थी कि शायद मैकिंटायर उनको ज्वाइन करेंगे। अभी एक मेंबर कौन होगा वो शायद हमें नेक्स्ट वीक पता लग जाए। बहरहाल ये अंदर आते हैं और यहाँ पर मैकिंटायर ने सबको जो है साइड पे लगा दिया। एंड पे दोस्तों जो सोलो सिकोआ है वो यहाँ पर सामने आते हैं और सोलो सिकोआ को भी किसी तरह से उन्होंने पीछे कर दिया। उसके बाद शेमस भी यहाँ इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब कंप्लीट यहाँ पर ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से जो है वो सीधा सीधा हिंट WWE ने दे दिया है कि भाई सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में ये मैच करने वाले हैं। तो अब इनका फाइनल कंपेटिटर कौन होगा वो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा, और इस स्टोरी लाइन को देखने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये था स्मैकडाउन का शो। आज का शो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, रेसलिंग वाइज और स्टोरी लाइन वाइज भी काफ़ी कुछ प्रोग्रेस किया जो WWE ने इस शो में। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।